अब हम लोग ताजिक नीलकंठी के प्रश्न तंत्र के बहु प्रश्नाध्याय में 10म स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। राज्याप्ति प्रश्न लग्नि से शशनी व नभपतिना कृतमुत्शीले अंबरदृशा राज्यं रूपक्रमात् भवति। अन्योन्यभवन गमनात् क्रूराभावे अथ चिंतित प्राप्तिः लग्ने अस्ति वाण्येन च सौम्येनाम्बरस्य मुत्शीले अप्येवं पापार्दिते तु मंदे निकटे भूयोत्तराज्यं भूमिस्थे क्रूरदशा त्वपवाद शुभदिशा कृते मंदग्रहे बलवती क्रूरवियुक्ति यदा शशि विबलः मंदे बलेन ब्रह्मणात् राज्य प्राप्तिर्भवेत् पृष्टो लग्नाधिपतो स्वगृहे लाभे राज्यस्तुंगमे भूमे लग्नाम्बराधिपो यदि कम्बूलो केन्द्रगेन्दुमुत्शीलतः उत्तमरात्यावाप्तिः स्वरक्षस्ते चेन्दुतो विपुलः। अर्थात राज्य संबंधी प्रश्न में यदि लग्न का स्वामी चंद्रमा में हो और दशमी के साथ इत्साल योग करता है तो और मित्र की दृष्टि होती है तो कुल के अनुसार क्या होती है, राज की प्राप्ति होती है। यदि लग्नेश दशम में और पाप ग्रह रहित दशमेश लग्न में हो तो चिंतित राज्य सुख की प्राप्ति होगी। यदि लग्नेश दशम स्थान में प्रीत हो तो राज्य प्राप्ति करता है तो भी राज्य की प्राप्ति होती है। दशमेश लग्न में चिंतित राज्य और सुख की क्या होती है, प्राप्ति होती है। यदि लग्नेश दशम स्थान में शुभ ग्रह से इत्साल योग करता हो तो राज्य की प्राप्ति होती है। यदि मंदगति ग्रह पाप ग्रह से प्रीत हो तो राज्य प्राप्त होकर भी उसका नाश हो जाता है। यदि लग्नेश तथा दशमेश चौथे स्थान में हो उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो अपवाद और शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो कीर्ति की प्राप्ति होती है। यदि मंदगति ग्रह बलवान हो, पाप ग्रह का योग न हो तो चंद्रमा बलहीन होता है तो शनि बलवान होती है तो भ्रमण करने से क्या होती है, राज्य की प्राप्ति होती है। यदि लग्न का स्वामी अपने घर में हो, अपनी उच्च राशि में मंगल हो तो क्या होता है, राज्य का लाभ होता है। यदि लग्नेश तथा दशमेश इत्साल योग करते हुए केंद्र चंद्रमा से कंबुल योग करता है तो भी राज्य का क्या होता है, लाभ होता है। यदि लग्नेश तथा दशमेश अपनी राशि में हो तो इत्साल योग करता है तो केंद्रगत चंद्रमा से कंबुल योग करता है तो क्या होती है, उत्तम राज्य की प्राप्ति होती है। क्या उत्तम राज्य की प्राप्ति होती है। लग्नेश जिस राशि में हो उसका स्वामी यदि अनिष्ट स्थान में हो तो कार्य नहीं होता है। यदि वह ग्रह असंगत हो तो कठिनाई से राज्य कार्य सिद्ध होता है। यदि दशम भाव शत्रु दृष्टि से दृष्कार में हो तो क्या था, विघ्न होता है। यदि राज्य प्राप्ति के बाद राज्य की दृढ़ता के विषय में यदि कोई प्रश्न करे तो भी फल के बारे में विचार करना चाहिए। राज्य के परिणाम संबंधी प्रश्न में लग्न से शरीर, सप्तम भाव में क्रीक कर, दशम भाव में राज्य कर, चतुर्थ भाव से लाभ, मित्र कर तथा निवास का योग होता है। धन भाव 11वें भाव में धन, तीसरे भाव में सेवक, छठे भाव से शत्रु का विचार करना चाहिए। यदि इन स्थानों में शुभ ग्रह हो तो शुभ फल, पाप ग्रह हो तो अशुभ फल मिलता है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी मंगल हो, वह लग्नेश के साथ इत्साल योग कर रहा हो तो पर स्त्री के साथ क्या होता है, धन का व्यय होता है। यदि बृहस्पति धनेश हो तो धर्म कार्य में, सूर्य धनेश हो तो गुरु के पूजन में, शुक्र धनेश हो तो विलास के लिए धन का व्यय होता है। यदि बुध धनेश हो तो वाणिज्य व्यवसाय में, चंद्रमा धनेश होकर इत्साल करता है तो व्यर्थ दूसरे के लिए व्यय होता है। यदि लग्नेश नीच स्थान में उपस्थित होकर बलहीन हो तो क्या होता है, राज्य का नाश होता है। यदि कंबुल योग हो तो कुछ शुभ फल भी प्राप्त होता है। यदि वह पाप ग्रह से आक्रांत हो तो सर्वथा अशुभ फल की क्या होती है, प्राप्ति होती है। किसी भी राजा या राजमंत्री
के स्नेह संबंधी प्रश्न में यदि लग्न स्वामी सप्तम स्वामी दोनों कमबुल योग तथा इत्स्वाल योग करता है तो शुभ ग्रह की दृष्टि भी राजा और राजमंत्री के द्वारा परस्पर स्नेह मिलता है और राज का क्या होता है, कल्याण होता है। अमुक राज्य चर है या स्थिर है, इस प्रश्न में लग्नेश या दशमेश ये दोनों यदि एक दूसरे राशि में है तो कोई अन्य मंदगति ग्रह केंद्र में स्थित हो तो राज्य क्या होगा, स्थिर होगा, अन्यथा चर होगा। तो यदि वह मंदगति ग्रह वक्री होकर चतुर्थ भाव में हो तो पहले राज्य की हानि, उसके बाद ही उसकी उन्नति होगी। यदि कमबुल योग होगा तो शीघ्र राज्य का लाभ होगा, श्राप होगा तो राज्य का लाभ नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। एकादश स्थान परीक्षा। मुझे राजा से गौरव और धन आदि के लाभ होने की क्या है, आशा होती है या नहीं होती है। यदि लाभावेश और लग्नेश का मित्र दृष्टि से इत्साल योग होता है तो शीघ्र लाभ होने की बात आती है। यदि लाभेश और लग्नेश में शत्रु दृष्टि से इत्साल हो तो बहुत दिनों से लाभ होता है। यदि इन दोनों का केंद्र में इत्साल हो और लाभेश का चंद्रमा से कमबुल योग हो तो आशा पूर्ण होगी, परंतु लाभेश चर स्थिर और द्विस्वभाव इन दोनों में से जिस स्वभाव की राशि हो उनके नाम सदृश फल कहना चाहिए। यदि लाभेश अस्त पाप ग्रह से पीड़ित हो तो पहले आशा पूर्ण होकर फिर नष्ट हो जाती है। यदि पाप रहित शुभ ग्रह हो तो अधिकार के समान आशा पूर्ण होने की बात कही जाती है या सामने आती है। मित्र के साथ प्रेम संबंधी प्रश्न में यदि लग्नेश या लाभ भावेश परस्पर मित्र दृष्टि से इत्साल करते हैं तो लग्नेश लाभ भाव में लाभेश लग्न में हो तो परस्पर प्रीति होने की बात कहनी चाहिए या प्रयास होना चाहिए। यदि लग्नेश और लाभेश दोनों केंद्र में स्थित हो तो मैत्री पहले से ही है। यदि पनफड़ स्थान में दोनों हो तो आगे प्रीति होगी और यदि आपोक्लिम स्थान में हो तो प्रीति बहुत बढ़ेगी। ऐसा है। मेरा गुप्त कार्य होगा या नहीं होगा यह कोई नहीं जानता है, मगर लग्नेश और चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ इत्साल योग करते हुए केंद्र या केंद्र के समीप पनफड़ में हो तो गुप्त कार्य की क्या होती है, सिद्धि होती है। द्वादश स्थान किसी शत्रु से युद्ध संबंधी प्रश्न में छठा भाव या षष्ठेश बलवान हो तो शत्रु को बलवान समझे। यदि द्वादश भावेश लग्न बलवान हो तो उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो प्रश्नकर्ता क्या होता है, प्रश्नकर्ता का शुभ फल प्राप्त होता है। शत्रु विग्रह प्रश्न में नाम के निकालने में सप्तम भाव और सप्तमेश बली हो तो शत्रु को बलवान समझना चाहिए। यदि द्वादशवां बलवान हो तो प्रश्नकर्ता भी क्या होता है, बलवान होता है। क्या होता है, बलवान होता है। यदि 12वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह से युक्त हो तो शुभ कार्य में व्यय खर्च होता है। अगर वह पाप ग्रह से युक्त हो और देखता हो तो पाप कार्य में क्या होता है, व्यय होता है। इसी प्रकार पंडितों को सभी भावों के द्वारा शुभ अशुभ फल के बारे में ज्ञान बताना चाहिए और सभी को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर सभी भावों का शुभ और अशुभ फल ज्ञात रहेगा तो हमें कठिनाई नहीं होगी।